हेलो एवरीवन। आई होप आपको मेरी लास्ट वीडियोस अच्छी लग रही हैं, और अगर आप लोगों को कुछ अच्छे अच्छे टिप्स मिल रहे हैं और आप लोग चाहते हो कि किसी और टॉपिक में मैं बात करूं, तो प्लीज़ सजेस्ट मी दैट टॉपिक्स। अब हम इन्हीं वीडियोस में आगे चलते हैं। अगर अब तक आपने मेरी पिछली कुछ वीडियोस नहीं देखी तो प्लीज़ देखना, अदरवाइज़ आपको ये सीरीज़ नहीं समझ आएगी। देखो, मैंने लास्ट टाइम आप लोगों को बताया था कि अपने स्पेशली दिस इज़ फॉर द किड्स who are not having any exams। लेकिन आप एक बात बताओ, चाहे उनकी एग्ज़ाम्स नहीं हो रहे हैं, लेकिन आपको लगता है कि अगर बच्चा दिस दैट दोज ऐसे स्पेलिंग्स ही नहीं पता, जैसे यही नहीं पता, आप बिलीव करो अगर बच्चे को ये बोलो ना हु आर यू, तो बच्चे को इसका आंसर भी नहीं पता। व्हाट्स योर फादर, बच्चे को इसका आंसर भी नहीं पता। एटलीस्ट अपने बच्चों को हम बच्चों के साथ बैठ के ये चीज़ें डिस्कस तो कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को मेरी ये बात समझ आ रही होगी। मुझे एक चीज़ बताओ, अगर हमारे बच्चे को यही नहीं पता कि मेरा क्या नाम है, मैं कौन से स्कूल में हूँ, मेरी मदर का क्या नेम है, मेरे फादर का क्या नेम है, मेरे पापा क्या करते हैं। कुछ दिन पहले मेरे पास एक थर्ड का बच्चा आया। मैंने जैसे ही उससे उसकी इंट्रो पूछी, मैंने उसको एक टॉपिक दिया, जस्ट राइट माई सेल्फ। मैम मुझे तो लिखना ही नहीं आता, माई सेल्फ मैं क्या लिखूँगी। अरे आप मुझे एक चीज़ बताओ कि छोटे छोटे जब तक हम बच्चों के साथ स्पेलिंग्स नहीं डिस्कस करेंगे, हमारे बच्चे कुछ भी कैसे लिखेंगे। देखो, हम अपने बच्चों के साथ बहुत कुछ कर सकते हैं। हम उन्हें मंथ्स नेम करवा सकते हैं, हम उन्हें वीक डेज करवा सकते हैं, हम उन्हें कलर्स के नेम करवा सकते हैं। बट आई प्रेफर, अगर आप ये सब कुछ धीरे धीरे राइटिंग्स में करते जाओ ना। अब एक चीज़ बताओ, इट्स सिंपल वर्ड, रेड, RED, रेड। अब अगर KG का बच्चा ये भी नहीं लिख पाएगा, बोल पाएगा, वो कलर्स के नेम तो हम उन्हें बता देते हैं, लेकिन क्या हमें उनके स्पेलिंग्स नहीं उन्हें बताने चाहिए। आप एटलीस्ट, आपका बच्चा नहीं भी लिख रहा ना, आप अपने बच्चे को छोटे छोटे लेटर्स लिखवाते जाओ और ऑरल ड्रिलिंग करवाते जाओ। एटलीस्ट जब बच्चा फर्स्ट में जाएगा या सेकंड में जाएगा, जब वो अपने चैप्टर्स करेगा ना, उसके पास कुछ पिछली नॉलेज होगी। अगर हम बच्चों के साथ ये नॉलेज ही नहीं शेयर करेंगे, तो आपको क्या लगता है कोई मैजिशियन आने वाला है और बच्चों को कुछ घोल के पिला देगा? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। देखो, हम एक टीचर चेंज करेंगे, सेटिस्फाई नहीं होंगे, हम दूसरी टीचर चेंज करेंगे तब भी सेटिस्फाई नहीं होंगे। ये टिप्स तो बहुत छोटे छोटे हैं। देखो, अब जैसे एक बच्चा है, वो फर्स्ट में है, उसके लिए मंथ्स नेम जानना और लिखना बहुत ज़रूरी है। मैं ये चीज़ें आपको छोटी छोटी बताती जाऊंगी कि एक फर्स्ट का जो सिलेबस है। देखो, स्कूल्स में सब कुछ हो रहा है, बच्चों को बहुत कुछ करवाते हैं, बट इन रिटर्न एटलीस्ट अ चाइल्ड मस्ट नो दीज थिंग्स। वीक डेज हैं, जनवरी फरवरी है, वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं। रियली हम बच्चों के साथ छोटे छोटे सेंटेंसेस भी बोलेंगे ना, तो बच्चे बहुत कुछ सीख जाएंगे। अब कुछ ऐसे पेरेंट्स भी हैं जो ये तो पता है कि बच्चे को इंग्लिश सिखानी बहुत ज़रूरी है, बट जब हिंदी में मार्क्स नहीं आते, पंजाबी में मार्क्स नहीं आते, एटलीस्ट सबकी क्या है परसेंटेज, 100। जब तक हमारा बच्चा टोटल सब्जेक्ट्स नहीं करेगा, उसकी परसेंटेज कहाँ से आएगी। देखो, मैथ्स में नंबर्स तो वही हैं, 1 to 99 एंड देन अबव एंड अबव इन लैक्स, मिलियंस। लेकिन हम लोगों के बच्चों को उनके प्लेस वैल्यू आने, उनके नंबर नेम्स आने बहुत ज़रूरी है। आप बिलीव करो, एक बच्चे ने मेरे से कल एक क्वेश्चन पूछा कि मैम आप नंबर नेम्स इतना कहते हो, क्या करेंगे हम इतने नंबर नेम लिख के, हमारे पास कोई करोड़ रुपए है जो हमने लिखना है। तो मैंने कहा, बच्चे जब कल को बिजनेस करोगे या कोई जॉब करोगे, तो क्या कभी चेक नहीं भरोगे, और उस पर अगर नंबर नेम नहीं लिखना आएगा तो क्या करोगे। ये बात मेरे बहुत से पेरेंट्स शायद इन छोटी छोटे एग्जाम्पल्स के साथ समझेंगे और बच्चों को ये बताएंगे कि पढ़ाई की इम्पोर्टेंस क्या है। देखो, हर समय बच्चे को ये कहते रहने से कि पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले, वो नहीं पढ़ेगा। एंड रियली उसके 10-15 मिनट का छोटे छोटे टास्क देंगे ना, जब हम लोग टीचर्स ढूंढते हैं, हम लोग स्कूल्स ढूंढते हैं, लेकिन हम अपने बच्चे के लिए खुद क्यों बेस्ट एग्जाम्पल सेट नहीं कर सकते। देखो, टीचर भी तभी आपके बच्चे की हेल्प कर सकती है जब आप खुद चाहते हो कि आप अपने बच्चे की हेल्प करो। मेरी ये बातें अगर आप लोगों को इंटरेस्टिंग लगती हैं, अगर आपको को लगता है कि हाँ इन बातों में कुछ दम है, तो इन्हें फॉलो ज़रूर करना, इन्हें सिर्फ सुन के मत छोड़ देना।
देखो, बच्चों के साथ बैठ के ना आप एक बारी ना इन वीडियोस को भी देखना, शायद बच्चे में और आप में कुछ कम्युनिकेशन गैप अगर रह गया ना, तो वो ज़रूर हील होगा। अपने बच्चे को आप खुद पेंसिल पकड़ाओ, अपने बच्चे के साथ बैठो। बच्चा चॉकलेट मांगता है, हम देते हैं ना, उसको बोलो ये चॉकलेट खानी है ना, चला हम 10 वर्ड्स लिखते हैं। मैं ये नहीं कह रही ये आप हमेशा करो, हमेशा बच्चे को यही लगे कि अगर शायद मैं लिखूंगा तो मम्मा चॉकलेट देगी, नहीं। लेकिन हाँ, आप धीरे धीरे अपनी रोज़ थोड़ी थोड़ी हैबिट्स चेंज कर सकते हो। आप बच्चे को खाना खिलाते खिलाते, मोस्टली आजकल सब मदर्स खाना खिलाने के लिए ना बच्चों को कार्टून्स लगा के देती हैं, बच्चों को मोबाइल्स लगा के देती हैं। देखो, जब मेरा बेटा छोटा था ना, तब ये चीज़ें शायद इतनी कॉमन नहीं थी। हम लोग अपने बच्चों के साथ जब बैठते थे ना, कई बारी तो हम छोटे छोटे वर्ड्स ड्रिल करते थे। अच्छा, हम खाना खा रहे हैं, आज कौन सी सब्जी खा रहे हैं, हम चपाती खा रहे हैं, अच्छा चपाती बता कौन सी। बच्चा चपाती के स्पेलिंग्स नहीं समझेगा, बट CH होता है, ये हम बच्चे को ज़रूर समझा सकते हैं। मेरे इन्हीं टिप्स को आप प्लीज़ फॉलो करके देखना, शायद बहुत से ऐसे पेरेंट्स की छोटी छोटी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाए। अब SH होता है, CH होता है। अब एक बच्चे को आप बोलो चीज़ लिखे, चीज़, अब वो बिलीव करो कि उसको लिखना ही नहीं आता। अब हम चीज़ खा रहे हैं, पनीर तो शायद बहुत लोगों के घर पे बनता है। अगर आप हिंदी में भी अपने बच्चे को पनीर लिखना सिखा सकते हो, चीज़ लिखना सिखा सकते हो, आप जो खाते हो एटलीस्ट उन आइटम्स के नाम बता सकते हो। देखो, हमारी किचन में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिन छोटी छोटी जो हम अपने बच्चों को बताएंगे ना, हम फूड खा रहे हैं, तो आप अपने बच्चे को बताओ ना कि फूड के एटलीस्ट स्पेलिंग क्या है। ऐसी और बातें और छोटे छोटे टिप्स मैं आप लोगों को देती रहूँगी। सो प्लीज़ गाइस, follow me. Okay, bye.